के पद, ठीक है। आप देखिए भाई, हमने सब तुलसीदास के बारे में जानेंगे, है ना। तुलसी के तुलसी कौन? तुलसी के तुलसी। भारतीय संगीत में कीर्तन होता है, ओकरा में गावल जाए, है ना, कि माई रउजर कृपा होला ना तो सबके किस्मत बदल जाला। आंध्रा का तो देखे लगे है, बहिरा सुनने लगा है, गूंगा बोले लगा है, लंगड़ा पहाड़ पर चढ़े लगा है। जैसे कि तुलसी के तुलसी के किस्मत बदल गए वैसी प्रकार से, है ना। तो तुलसी जी के बारे में हम लोग जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, 1543, है ना, और निधन कब हो गया, 1623। ये सब जानकारी लगभग पढ़ता था कि एक्यूरेट आंकड़ा नहीं मिल पाता, ठीक है ना। ये सब चर्चा कब होता, जब कोई आदमी प्रचलित होता तब के फलना का नाम को चाहिए भाई, नाम तक ना जाने, वो बढ़िया संगीत गावा है, वो बढ़िया नाच कर है, वो बढ़िया कविता रचे है, बढ़िया कविता पढ़ा है ना। बाद में पूछल जाए तो अनुमानता ओकर बेचारा के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट थोड़े ना बनल है। दिले 1543 के लगभग आसपास वाले गांव जवार से पूछल गए बुजुर्ग से, तब ऐसा जैसे कि सूरदास में था ना अनुमानतः उसी प्रकार से, है ना। जन्म स्थल कहाँ था, तो राजापुर बांदा, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। इनका मूल नाम का जो था राम बोला। इससे पता चल रहा है कि राम जी के भक्त थे, है ना। जन्म लेकिन तो वहां से पहले कैसे निकला था राम, जेकरा वैसे इनका नाम कच हो गया था राम बोला, वो गाँव से हुआ है, ठीक ना। अच्छा, माता जी का नाम कजी था हुलसी, माता जी का नाम कजी था हुलसी, और पिताजी का नाम कजी था आत्माराम दुबे। इसलिए हम शुरू में बोले कि हुलसी के तुलसी, है ना। माता जी का नाम हुलसी, पिताजी का नाम आत्माराम दुबे, है ना। पत्नी का नाम रत्नावली, पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली। देखो बाबू, यहाँ पर इसे पत्नी से विचार ऐसा होता है कि विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण बिछो, है ना। एक पीछे सबका भी अलग अलग कर भाग होता था, है ना। गौतम बुद्ध के भी साथ में, है ना, और फिर केकरा साथ में, इनखारा कुछ नाम है जैन धर्म वाला के महावीर जी, लेकिन एक घर में अनुमति ले करके गए थे, है ना, तुलसी जी, ठीक। एक शाम के काची तो पत्नी से काचे हुआ शादी के बाद वियोग में, है ना, चाहे तो विरोह में कचे हो गया, वैराग उत्पन्न मन में हो गया, जेकरा से भक्ति में चल गए और भक्ति में ही अपना जीवन यापन कर दें, है ना। और एक कचे कहता प्रतिपालिका दासी कोची तो चुनारी चुनिया, जिसने जन्म के बाद परिवार तथा परिवर्त हो जाने पर पालन पोषण किया, है ना। चुनिया जो थी जिनके दासी थे, है ना, और पूरा पालन पोषण का किया था। दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरिदास। दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरिदास। शुक्र केत के वासी गुरु में कच क्या था, विद्यारंभ करा था। और शिक्षा गुरु कौन थे, शेष सनातन, काशी के विद्वान थे, है ना। आप देखो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु का, शिक्षा देने वाला जो गुरु होता है कुछ होता है शिक्षा गुरु, है ना। लेकिन पहले के समय में ऐसा था व्यवस्था कि गुरु जी साथे साथे लेके चलल थी, है ना, और कहल थी कि चलो बच्चा कुछ प्रवक्ता करो, प्रवचन दो, सुनावो, है ना। और बात ठीक बात है, कचे मांगो, अपना दक्षिणा मांगो, तो दीक्षा गुरु हो जाता है। जैसे सूरदास जी साथ साथ चलते थे, उनका दीक्षा गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य जी, ठीक ना। तो यहाँ पर दीक्षा गुरु कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। शिक्षा कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, तो चारों वेद दिमाग में, है ना। चारों वेद कौन कौन, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। षड दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य इत्यादि, है ना। 15 वर्ष तक के पढ़ाई किए हैं काशी में। कौन, तुलसीदास, है ना। देखो यहाँ पर दास का देने से कभी भी जाति वाला टाइटल नहीं होता है। दास, तुलसीदास, सूरदास, रैदास, है ना। तो रैदास वाला टाइटल हो सकता है संभव, लेकिन सब जगह ही दास टाइटल नहीं। रविदास, ठीक ना, इस तरह से आएगा। जब दास माने कि भगवान के सेवा करे वाला, दासी, महिला में दासी का नाम लग जाता है, पुरुष में केवल दास। तीर्थ यात्रा, देखो रहते थे कहाँ, काशी में। तीर्थ यात्रा कहाँ कहाँ के हैं, शुक्रखेत, अवध, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, मिथिला, है ना, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर इत्यादि बहुत जगह पर कचे हुए हैं, सफर किए हैं, है ना। एकदम ब्लॉग बनाते चलते थे ना, लेकिन वो घड़ी वीडियो वाला सिस्टम नहीं था, जेकरा वजह से सब आकर के कचे करते थे, लेखन के काज करते थे, ठीक ना। अच्छा, कृति कौन कौन किए हैं, देखो मित्र स्नेही कौन कौन था इनका, अब्दुल रहीम खान खाना, और कौन, महाराज मानसिंह, नाभादास दार्शनिक,
मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल, ठीक ना। और कृति इनका रचना कौन कौन है, तो रामलला नहछु और वैराग्य संदीपनी, भैरवी रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, तुलसीदास के दोहा भी है ना। कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। तो रामचरितमानस और विनय पत्रिका से क्वेश्चन पूछ लिया है कि किनका लेख है, बाकी सब जो बचल उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक ना। आगे कहता है उन्होंने स्वतंत्र रूप से कुल 13 छोटी बड़ी कृतियां की है। कितने, कुल 12 प्रमाणिक था, 13 जो है पूर्ण तरह से संभव नहीं हुआ, लिखा नहीं है ना। आगे कहता है कि मानस के रचना समय, मानस मैंने रामचरित्र मानस, ठीक ना, रामचरित्र मानस, रामचरित्र मानस, ठीक ना। एक है रामायण, ठीक ना। रामायण के लेखक कौन के हैं, गोस्वामी, गोस्वामी कौन, तुलसीदास, ठीक ना। और ये जो है कच्चे हैं केवल तुलसीदास, है ना। महर्षि वाल्मीकि ने किए हैं, हम गलती नहीं केवल दिए, अभी अचानक से दिमाग में। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि ध्यान रखना है। ओहो, गोस्वामी तुलसीदास यही है, ठीक ना, जो कि रामचरित्र मानस की रचना किए हैं, ठीक ना। और रामायण की रचना कौन किया है, तो महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत वाला के महर्षि वेद व्यास, ठीक ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर रहे इसलिए बता। कहता है कि मानस के रचना समय ऐसा माना जाता है लगभग 1631, है ना, 1631, 1574। देखो 1574 जो है 1601 तो दोनों का चाहिए। एगो विक्रम शक संवत के अनुसार कैलेंडर दिल है, और एगो ये कोची नाम था, ये मन की ईसाई धर्म के अनुसार चलता ना है, जॉर्ज कोची तो नाम है ना, जेकर अनुसार माने कि अभी 2024 चल रहा है ना, ई कैलेंडर के अनुसार से 1574 था। और विक्रम शक संवत का जेकर अनुसार से 2081 जो भी चल रहा है, चैत वैशाख जेठ महीना वाला से, उसके अनुसार से 1601, है ना। चैत वैशाख जेठ महीने जैसे विक्रम शक संवत है, और जो जनवरी फरवरी से ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधारित पर है ना। जॉन ग्रेगोरियन और विक्रम शक संवत कैलेंडर के चला था, तो दोनों में थोड़ा सा। और चैत शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म के तिथि पर अयोध्या में कवि को 31 वर्ष की अवस्था में 1633 में 1576 में आघन शुक्ल पक्ष में राम सीता विवाह की तिथि को कुल 2 साल 7 महीना 26 दिन में पूरा हुआ, है ना। कब से लेखन प्रारंभ किए, है ना, तो राम जी के जन्मदिन से शुरू किए, और राम जी के सीता जी के विवाह के दिन पर कच हुआ, खत्म हुआ पूरा लेखन। कितना साल लगा, 2 साल 7 महीना 26 दिन। संविधान में लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन, है ना। अच्छा, इनका व्यक्तित्व कैसा था, एकदम विनम्र थे, मेरे जैसा एकदम, बाबू खड़ा हो जा, बाबू बैठ जा, ठीक है ना, झूठ बोलेगा। आगे गंभीर थे, मृदु भाषी थे, मीठा बोलते थे, है ना। और शांत स्वभाव के थे, गौरवपूर्ण सुदर्शन व्यक्ति के थे, माने कि उनका गौरवपूर्ण कचे था व्यक्तित्व था। तुलसी बड़ी बड़ी गुरियों वाली माला रहती थी उनके, कचे होता था वक्ष स्थल पर, माने कि माला रहता था तुलसी के बड़े बड़े माला, तुलसी के डांट में छेद कर करके, है ना, बड़े बड़े माला। और कचे करते थे, वे कौपीन पहनते थे, राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित होते थे। जैसे ही रा हो लेके वाह रामा रामा, है ना, एकदम कि रामा रामा रटते रटते एकदम जिंदगी पार हो गया, ठीक ना, एकदम गदगद हो जाते थे। कहते भरत भय ढाड़े कर जोरी, है ना। इनका सबसे प्रसिद्ध पद कुछ है, भरत भय ढाड़े कर जोड़ी, अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर में गदगद कंठ से गाया करते थे, एकदम खुश होकर के बढ़िया से गाया करते थे, ठीक ना। अच्छा, इनके बारे में एक और चीज मिलता है कि गोस्वामी जैसे तुलसीदास, है ना, गोस्वामी तुलसीदास जो हैं से जातीय महाकवि हैं। कौन कवि हैं, जो कि राम भक्त के रूप में प्रचलन में आते हैं, है ना, और समाज में एक अलग प्रकार से पहचान बनाते हैं, और उनके समाज पर बहुत गहरी और अमीर छप बन गई है, जो कि कभी मिटने वाला नहीं। जब तक सनातन में, हिंदू धर्म में, है ना, राम का नाम रहेगा, तब तब तुलसीदास का नाम जरूर आएगा, है ना। जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी जी अपनी कविता में कहते थे कि फूल मरे पर मरे ना वासो, है ना, ठीक उसी प्रकार से हमको 2 शब्द में याद करेगा, तुलसीदास को भी कैसे किया जाएगा, याद किया जाएगा, ठीक ना। रामायण कहने पर मानस का ही बोध होता है, और गोस्वामी जी वाल्मीकि जी का अवतार कहा जाता है ना। गोस्वामी जी किनके अवतार कहा जाते हैं, वाल्मीकि जी के, ठीक ना।
और कहता है ना, देखो गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष से गुजरा था। बचपन में ही अनाथ होकर भटकते हैं और मंडली में जाकर के कच करते हैं, देशाटन करते हैं। और युवावस्था में उनका विवाह हो गया था, लेकिन पत्नी से कच हो गया था, तुरंत ही विराग हो गया था उत्पन्न। और फिर जाकर कच किए, काशी में अध्ययन किए और 15 साल तक अध्ययन किए, पढ़ाई लिखाई वेद में षड्यंत्र में अध्ययन किए और एक बाद से फिर लेखन के काज शुरू कर दिए, ठीक ना। और गोस्वामी जी के कच होता है, तो यहाँ पर हम लोग उनको 2 पद पढ़ेंगे, ठीक ना। क्यों पढ़ेंगे? 2 छंद के रूप में। देखो तो चलो देखो क्या होता है। विश्वनाथ त्रिपाठी जी इनके बारे में क्या कहते हैं? तुलसी का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रामाणिक संदर्भ कोश है। तुलसी के लिखल जो ग्रंथ है वो एकदम बहुत ऐतिहासिक पौराणिक कथा है, जो कि बताता है कि मध्यकालीन में कुछ इस तरह की कथाएं हुआ करते थे, है ना। इनकी भी क्षमताएं, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, सुख दुख भी है, लेकिन इससे आकांक्षा और आशा भी मौजूद है ना। और कहता है, अब यहाँ पर आता है कैसे शुरू होता है पद, ठीक। तो पद को समझने के लिए सबसे पहले इसका शब्दार्थ जाना बहुत जरूरी है ना। तो शब्दार्थ को देख लो। काजी दिले कबहुक, कबहुक माने की कभी। अम्ब, अम्ब माने की माँ। मोरियो, मोरियो माने की मेरी भी। सुधी, सुधी माने की याद। धाई भी दिला देना, है ना। छीन मन के दुर्बल या कम। अघी, अघी मन की पापी। प्रभु दासी मन के प्रभु का दासी, यानी कि सीता, सीता के लिए कहा गया, ठीक ना। बिगड़ियो बन जाए मन के बिगड़लो बन जाएगा। हौ मन की मैं। रिरिहा, रिरिहा मन कुछ रिरियाता हुआ, रटता हुआ, बेचारा गिरा रहा है। आरी, आरी मन के आश्रया, अड़ान। कौर, कौर मन कचे भोजन या निवाला, 1 कोर 2 कोर। काजू, काजू मन काज। करी, कली, कली मन के कलजू। कराल भीषण चाहे तो कठिन। और दुकाल बुरा समय, जगह दुष्काल कहते हैं। दारुण भयानक या असहाय। कुभांति बुरी तरह। और कचे है कुसाजू अव्यवस्थित या दुर्गतिग्रस्त। हरि मने कराह रहा हृदय के पीड़ा से। हिया, हिया मने कचे हृदय। दरिद्र, दरिद्र मने के दरिद्रता। कृपा बरिधि मने कृपा सिंधु। जेवैहा मने के खिलाइए। सुजान, सुनाजू मने के सुजोड़ अनाजू मने के अच्छा हो जाए, है ना। अब चलो हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करते हैं, है ना। देखना अच्छा लगेगा तो जरूर करना, है ना, लेकिन परीक्षा में लिखना है भी जरूर है। पहला भाग काची कहता है, कब हूँ कब अवसर पाई, मतलब कि कब हम अवसर पाएंगे, है ना। अम्ब मने कची मैं। कब हुक मने कची कब, है ना। अवसर मने कची मौका। पाई मने की पाना। कब हूँ कब अवसर पाई, कब हम अवसर पाएंगे। मोरियो सुधु धाई भी कछु करुण कथा चलाई, है ना। मोरियो मतलब कि, मोरियो मतलब कि देखो कहते हैं काचे कहते हैं कब हूँ कहते हैं कब हूँ कब अवसर पाई। मोरियो सुधी धाई भी कछु करण कथा चलाई। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई। नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। बुझिए सो है कौन कहबे नाम दशा डनाई। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बन जाई। जानकी जग जननी जन की किए बचन सहाय। तरय तुलसीदास भव तब नाथ गुनगुन गाई, है ना। कहने का मतलब कि कहते हैं कभी, है ना, तुलसीदास के माध्यम से ये अपना बात जो है सीता जी से कहते हैं। कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना, कि हे माते, है ना, माँ कह के संबोधित करते हैं क्या, सीता जी को, है ना। तथा प्रार्थना करते हैं कि यदि भगवान राम से हमको आप सिफारिश कीजिएंगे तो जल्दी सुन जाएंगे, कहे कि आप उनकी बहुत नजदीक की दासी हैं, है ना। और हम कहेंगे तो शायद नहीं सुन पाएंगे, इसलिए कहते कचे कि सुनत राम कृपालु की मेरी बिगड़ियो बन जाए। अगर राम जी हमारी बात सुन लेते हैं तो हमारे बिगड़लो काम कच हो जाएगा, बन जाए, ठीक ना। अच्छा, एक सब लोग संगीत के माध्यम से अलग अलग भाव से कहता है ना। छोड़ो उसको, रहने दो अलग, ठीक ना। आज क्या कहता है,
कहते हैं कच्चे कि सीता जी से वंदना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि हे माँ, जब कभी आपको उचित अवसर तब लगे तो कोई करुण प्रसंग चलाकर श्री राम जी के दयार्थ मन स्थिति में मेरी याद दिलाने की कृपा करना। माने कि जब कभी अगर मौका मिले तो हमारा नाम लेकर के राम जी के सामने एक बात जरूर कहना कि पता है एगो पागल भक्त दिन भर रटित रहता है राम राम, है ना, एकदम ओकरा पर थोड़ा सा भी कृपा कर दीजिएगा आप तो बेचारा के जीवन का हो जाएगा, सफल हो जाएगा, है ना। राम राम रट रहा है, कितना दिन से पुकारा लेकिन आप है कि सुनते ही नहीं है ना। इसलिए सीता जी से कहते कि अगर आप कहेगा तो तनि सुन ध्यान हो जल्दी देंगे, है ना। कहते हैं कच्ची, हे माता, आप मेरे आराध्य श्री राम का स्मरण कराना कि आपकी इस दासी का भी एक दास है। कच्ची दिलाना कि आपकी एक दासी का भी दास है ना, जो कि आपको हमेशा कच्ची करते रहता है, याद करते रहता है। सेवक तुलसीदास बड़ी ही दीनहीन अवस्था में है। दीनहीन माने कि दीन माने कि गरीब, हीन माने कि बेचारा एकदम कमजोर, है ना, दीनहीन अवस्था में है। उसके शरीरांग ठीक प्रकार से काम नहीं करते, है ना। और कार्य करता है तथा वह अत्यधिक दुर्बल है, मैला कुचैला रहता है और वह बहुत अधिक ही पापी है। आपके नाम का स्मरण करता हुआ वह अपनी उदर पूर्ति करता है। कच्ची का नाम ले भरे उदर, एक प्रभु दासी दास का है। प्रभु का दास के दासी एगो है जिसका नाम ले लेके पेट भर जाता है। किसका नाम ले लेकर के? राम के नाम लेकर के, ठीक ना। और हे माते, जब प्रभु आपसे मेरे विषय में पूछेंगे तो तुम किसकी चर्चा कर रही हो तब आप मेरा नाम बता देना कि मेरी दयनीय स्थिति भली बातें समझा देना। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात को श्री राम के कानों में जरूर बताएंगे। क्या कहते हैं, है ना। और मेरे दुर्दिनों का नाश हो जाएगा और मेरी बिगड़ती हुई बात बन जाएगी, है ना। इसलिए कहते हैं कच्चे कि सुनत राम कृपालु की मेरी बिगड़ियों बन जाए। बिगड़लो काम हमारा कच्चे हो जाएगा, बन जाएगा। कब? जब भगवान के कृपा हो जाएगा तब। मेरी सहायता कर देंगे, है ना। अगर आप सहायता कर देंगे तो मैं तुलसीदास इस भवसागर को पार हो जाऊंगा और मेरा भी कच्चे हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, है ना। यानी काचे कहते हैं सीता जी से कि मोरियो सुधी पाई धाई कई कछु करन कथा चलाई। हे माँ, हमरो कुछ कथा चलावा, है ना। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई। दीन मने कि दम व्यवस्था खराब हुआ, अंगहीन बेचारा दम बेकार हो गए हुआ, मलिन हमर शरीर गंदा हुआ, मन मैला हुआ, है ना, शरीर पापी हो गया है ना, एकदम हम बेकार की अवस्था में आ गए हैं। से हमको चर्चा चलाइए। नाम ले भरे उधर, एक प्रभु दास दास कहा। मन के एगो भक्त ऐसा है ना, जो आपके दासी का, माने कि राम के दासी किसको बता रहे हैं? सीता जी को। सीता जी के दासी कौन है? तुलसीदास, है ना। आए सीते माते, हमको बात राम जी के सामने चलाइए। बूझिए सो है कौन, अगर वो बूझ जाए हैं, भगवान बूझ जाए कि कौन है ना। कहवी नाम दशा जनाए, तब हमको नाम और दशा बता दीजिएगा। सुनत राम कृपालु की मेरी बिगड़ियों बन जाएगी। अगर सुन जाएंगे तो हमारा बिगड़लो काम बन जाएगा, ठीक ना। जानकी जग जननी, जनकी किए वचन सहाय। मन के सीता से कहते हैं कि आप हैं जो वचन को काची कर सकते हैं। तरे तुलसी भव तब नाथ गुण गण गाय, तब जाके भव सागर पार कर जाएगा और इसको नाम जग में काची हो जाएगा, अमर हो जाएगा। ये बात क्या कहते हैं? तुलसीदास जी, है ना। कौन पद में? पहला पद में। पहला पद में सीता जी से अनुरोध करते हैं ना। अब दूसरा का पद आता है, ठीक। दूसरा का पद में काची कहते हैं? द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रिहा आरी और न कौर ही के तेकाजू। कली कराल दुकाल दारुन सब कुभती कुसाजू। नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़ में खी खाजू। हरि हिये में सदैव बुझयो जाये साधु समाजू। मोहेशु कहु कतहु को तिन्ह कहो कुलसराजू। दिनता दारिद दलय को कृपा बरिधि बाजू। दानी दशरथ राय के तू बनते सिर ताजू। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीबी निवाजू। पेट भरी तुलसी जवैये भक्ति सुधा सुनाजू, है ना। दूसर का पद में कहते हैं कच्चे कि गोस्वामी तुलसीदास जी, है ना, श्री राम जी के प्रति अपना अवस्था बदल करते हैं। पहला में सीता जी से, दूसर का में केकरा जी से? राम जी से, ठीक ना। कहते हैं कच्चे गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करे, रट तेरे रिहा, मैंने रट रट के, हे भगवान राम जी, भगवान सुन ला ना, कितना बढ़िया से कही थी वह। एक बार नजरिया फेर दो, हमरो नैया पार हो जात, है ना। कहते हैं मैं प्रातः काल से ही आपके द्वार पर आके बैठ गया हूँ।
द्वार हो मैं भोर किया जो, माने के दोहारे पर भोरे से आल हुआ, चिड़ैया जागे से पहले तोहर दोहारी खटखटा दे हुआ, उठा जागा भोर होल बा, हमरो देखा तनी हाथ रख दा माथा पर। क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, है ना, गिड़गिड़ा के आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, रट तेरी रिहारी और करना कौन के ते आजू, है ना, रट रट के एकदम कह रहे हैं, है ना। अब मैं आपसे कुछ अधिक पाने की हठ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल आपकी अनुकंपा का एक टुकड़ा पाने का इच्छुक हूँ। माने कि हमको ज्यादा नहीं चाहिए, ना चाहिए सोना ना चाहिए चांदी, है ना, बस ऐसा कर दा कृपा कि 2 अक्षर से पूरा दुनिया हमारा जानी। ये बात क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं। यहाँ पर जो भी बातें हैं सो कवि की इच्छा है, हमारी इच्छा क्या हो, हमसे प्रभु मिलेंगे तो हम मांग देंगे, ठीक ना। आगे का कहता है, हे प्रभु देखो कली कराल दुकाल दारुन सबको भती कुसाजू, है ना, इस भयंकर कलयुग की बड़ी विकराल अकाल पड़ा है ना, और सब कुछ बुरी तरह से अव्यवस्थित हो चुका है। कलयुग में धर्म कर्म भी निर्घन पूरा नहीं हो पाता, इसलिए मैं आपसे भिक्षा मांगना उचित समझा, है ना। हे प्रभु मैं अघम जीव हूँ, कहते हैं नीच जन मन ऊंच, है ना, मन ऊंच और कची जैसी कोढ़ में की खाजू, है ना। कहते हैं हम बहुत है अधम जीव, एकदम बड़ी बेकार के आदमी है ना, मेरी इच्छाएं बहुत ऊंची है ना। देखो तो एकदम इतना छोटा आदमी जब शायद जीवन के आधा भाग भी भक्ति में नहीं मिलाया, तुरंत भगवान से मांगे के शुरू कर लिया, है ना। अभी तो एकरो से एकदम 5G वाला स्पीड वाला है साहब, 2 मिनट जाए तो रोड़ी सिंदूर टिक तो के बस भगवान 10वां में इंटर में देखा ठीक बात ना बा 1 किलो चढ़ा देवो, घूसो दे वाला शुरू कर देता है ना। मन ऊंच है, हम नीच है, हमारा मन कच्चे है, इच्छा ऊंच है, ये उसी प्रकार से दुख देती है जिस प्रकार से कोड़ में खाज दुखदायी होता है, ठीक ना। मैं दयालु साधु समाज से यह पूछताछ की किस घोर संकट में मेरी रक्षा कौन कर सकता है, तो उन्होंने आपका ही नाम बता दो। कहते हैं ना कि हरि ही में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू, माने कि यह लगी हर का हम सबसे पूछ ली, ये भगवान को कोई तो बताओ कि आखिर के इस सवाल का जवाब कहाँ मिला, क्या करे, है ना। तो कहता मोह से कहूँ कतहूँ कोई तिहू कन्हा कल सुराजू, मैंने कहा कची कि कलयुग में एक बात है, राम नाम जपा, है ना, और जाके कच्चे हो जाएगा, मुक्ति आपको मिलेगा, ठीक ना। साधु संत बताया उनके अनुसार कौशल राज श्री राम अर्थात आप मुझे इन दुखों को कच्चे कर सकते हैं, उबार सकते हैं, ठीक ना। और कच्चे कहते हैं दीनता दरिद्र दले इसको कृपा बरिधि बाजू, हे कृपा सिंधु आपके अलावा मेरे दीनता और दरिद्रता को नाश करने वाला और कौन है, आपके अलावा और कोई नहीं है ना। ये राम भक्त है, राम जी से कृपा करते हैं। हे दशरथ पुत्र श्री राम आप जैसा महादानी कोई नहीं है, अगर आप अपना बनाना चाहेंगे तो मेरी बात बन सकती है, ठीक ना। कैसे कहते हैं दानी दशरथ राय के तू बाइनत सिद्ध ताजू, माने के दानी जो है दशरथ पुत्र है ना, केवल आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। फिर कहता है जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू, है ना, हे प्रभु मैं इस जन्म में है ना एक भूखा भिखारी हूँ और आप इस गरीब का कल्याण करने वाले हैं। क्या कहते हैं तुलसीदास, है ना। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे भक्ति के रूप में उत्तम भोजन को पेट खिला करके भर दीजिए, है ना। पेट भरी तुलसी ही जेवाही भक्ति सुधा सुनाजो, है ना। कहने का भाव यह है कि मुझे जी भर के अपनी भक्ति प्रदान कीजिए जिससे मेरा मन इधर उधर न भटके और मैं एकाचित होकर के आपकी भक्ति कर सकूं, है ना। और इस सामाजिक के मोह माया की दुनिया से हट करके आपकी भक्ति को भक्तिमय प्राप्त करो और मुझे इतना शक्ति काची करे प्रदान करे। ये क्या है कविता, पहले तो की कविता नहीं है, छंद है ना, पद में छंद, है ना, दोहा इस होता। अब इसका क्वेश्चन आंसर आता है, क्वेश्चन आंसर बनेगा, क्वेश्चन आंसर क्या है 1 से लेकर के 15 तक, पाठ के आसपास तो नहीं कहीं बनाता नहीं है ना। कोशिश करना उसको ही बनाने की, भाषा की बात